हर हर महादेव। आज मैं जिस चीज़ के बारे में आप सब लोगों को बताने जा रहा हूँ, उस चीज़ के बारे में साधक को पता होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि एक साधक का पूरा जीवन इसी चीज़ पर डिपेंड करता है। और वो चीज़ है हमारी पूजा पाठ से उत्पन्न ऊर्जा, या फिर मैं कहूँ कि एक साधक की सबसे बड़ी ताकत। ठीक है, जब तक हमें यही नहीं समझ में होगा कि हम जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, इन चीज़ों का फ़ायदा हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तब तक हमें किसी भी चीज़ के होने या ना होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम सारी चीज़ें करते हैं, तो हमें कैसे पता लगे कि इस पूजा पाठ की एनर्जी हमारे अंदर आ रही है। समझ गए मेरी वीडियो किस लिए बना रहा हूँ मैं। ठीक है, आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को समझ आएगा कि मैंने जो पूजा पाठ साधना जब तक किया है उसका मुझे फल मिला है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, जब कोई भी साधक साधना करता है तो जिस दिन उसकी नींद सुबह 3:30-4 बजे खुल जाए, समझ लेना कि उसके लिए पावर आई है। पावर आने का मतलब है कि जो कॉस्मिक एनर्जी है वो उस टाइम पे उसकी आत्मा ने ऑब्जर्व की है। जब वो ऑब्जर्वेशन होती है तो वो एनर्जी एक इतनी बड़ी एनर्जी होती है कि उसकी अचानक से झटके से नींद खुल जाती है। तो जिस दिन भी आपका 3:30-4 बजे अपने आप नींद खुल जाए, समझ लेना कि आपकी जो भी पूजा साधना की है उसकी शक्ति आप तक आई है। नंबर 1। ठीक है, दूसरी चीज़, ये सुनने में नेगेटिव है लेकिन समझने में ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आपको गुस्सा ज़्यादा आने लगे, ठीक है, जब आपके अंदर ऊर्जा के स्तर बढ़ने लगते हैं तो आपके 5 एलिमेंट इनबैलेंस होने लगते हैं, क्योंकि एक एक जो है एलिमेंट है वो बढ़ता है। लाइक फायर बढ़ेगा, फायर बढ़ने के बाद क्या होगा कि आपके अंदर गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। तो जब भी आप साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, अगर 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद आपको गुस्सा आने लग जाए किसी भी बात पर, अचानक से ऐसे आग उत्पन्न हो, तो समझ लीजिएगा कि अब आपके अंदर जो है आपकी पूजा पाठ की ऊर्जा आई है। ठीक है, ये होगी दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, जब जब हमारे घड़े में ऊर्जा बढ़ेगी तब तब वो ऊर्जा बाहर निकलने को करेगी। मेरे कहने का मतलब है कि जब जब आपके अंदर पूजा पाठ की ऊर्जा आएगी, आपकी पूजा पाठ की ऊर्जा किसी ना किसी माध्यम से आपके शरीर से बाहर निकलने की करेगी। ऐसे में आपको नाइट फॉल हो सकता है, या फिर आपके अंदर काम वासना की वृद्धि हो सकती है कि आप अपनी ऊर्जा को स्वयं से ही वेस्ट कर दें। ठीक है, एक साधक को चाहिए कि जब भी उसे गुस्सा आए, जब भी उसे काम वासना आए, तो उसे समझ जाना चाहिए कि अब तेरे अंदर एक ऊर्जा का भंडार है, उसको बचा कर रखना है, उजाड़ना नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज़। ठीक है, ये 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जब भी ये नए साधक, ये अब जो मैं बता रहा हूँ ये उसके लिए है, ये वाला पॉइंट जिन्होंने नई साधना शुरू है। जब भी आपकी पूजा पाठ से आपके घर का माहौल खराब हो, ठीक है, नए साधक, जब भी आपकी पूजा पाठ से आपके घर का माहौल खराब हो, इन द सेंस लड़ाई हो जाए, कलेश हो जाए, बिना बात के बहस हो जाए, तो समझ लेना कि आपके घर में ऊर्जा आई है आपकी पूजा की। जब आपके घर में वो ऊर्जा एंटर करती है तो नेगेटिविटी छलांगे मारती है। ठीक है, और जब छलांगे मारती है तो घर में टेंशन बढ़ती है, कलेश बढ़ता है, लड़ाई बढ़ती है, गुस्सा, द्वेष, इस तरह की चीजें बढ़ती हैं। और जब भी आपके साथ ये चीजें हो तो आप समझ जाइएगा कि आपकी ऊर्जा आई है। ठीक है, अब ये तो 4 पॉइंट मैंने बता दिए कैसे एक साधक को पता लगे कि उसके घर में ऊर्जा आई है। ठीक है, अब इसके साथ एक चीज जानना और ज्यादा जरूरी है कि किन कारणों से हमारी ऊर्जा को हमने वेस्ट कर दिया। मतलब ऊर्जा आई लेकिन हमें लगी नहीं। समझ रहे हो, ऊर्जा आना कोई बड़ी बात नहीं है। आप मेरे एक हवन में बैठ जाओ, आपको 100% ऊर्जा आएगी, लेकिन ऐसा कब होगा कि वो ऊर्जा आपको लगे ना। अब मैं आपको वो चीजें भी साथ के साथ में बता देता हूँ। ठीक है, पूजा पाठ करने के बाद तुरंत बाद खड़े हो जाने से आपकी ऊर्जा आपके अंदर नहीं सोख कर पाओगे। पूजा पाठ करने के बाद जब आप मलमूत्र को एकदम से चले जाएंगे, तब आपको ऊर्जा वहां पर आप तक नहीं पहुंच पाएगी, जो आएगी क्योंकि वो निकल जाएगी। ठीक है, वॉशरूम में जाओगे तो आपका आवरण खराब हो जाएगा, ऊर्जा आपको नहीं लगेगी। ठीक है, पूजा पाठ के बाद आपने गुस्सा कर दिया, नहीं लगेगी। पूजा पाठ के बाद जिस रात को आपका ध्यान लगा, अच्छे से जाप हुआ, उस रात को आप संलिप्त हो गए शारीरिक एक्टिविटीज में, समझ गए ना, तो आपको ऊर्जा नहीं लगेगी। ठीक है, उसके बाद पूजा पाठ करने के तुरंत बाद आपने खाना या पीना कर लिया, वो ऊर्जा आपको नहीं लगेगी।
ये मैंने चीजें बताई हैं ऊर्जा के आने की और ऊर्जा के जाने की चीजें, ठीक है। ऊर्जा के आने की और ऊर्जा के जाने की कुछ चीजें बताई है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको और ज्यादा डीपली इन चीजों को मैं बता सकूं, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये छोटी सी जानकारी, मुझे बताइएगा कमेंट में। हर हर महादेव।